सबसे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्यता का यही है कि अधिकांश कृत्य उसके जीवन के बेहोशी में होते चले जाते हैं। उसे कुछ पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और इसके करने के परिणाम क्या होंगे। 90% लोगों को पता नहीं है कि पूजा क्यों करते हैं। 90% लोगों को पता नहीं है कि पूजा में क्या करते हैं। और 99% से अधिक लोगों को यह भी पता नहीं है कि पूजा कैसे करनी चाहिए। अंधे अंधे ठेलिया पड़ियों को परंत, इसीलिए पूजा करने का कोई सार्थक परिणाम किसी को नहीं मिलता है। जो चीज़ तुम्हें पता ही नहीं है और ये भी नहीं पता है कि कैसे करनी चाहिए, उस चीज़ को करने के लिए बैठोगे तो गलत विचार, उल्टे विचार, अंड-बंड विचार आएंगे। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हो, तो जो भी करोगे वो उल्टा ही होगा, वो गड़बड़ ही होगा, वो अशांति और उपद्रव ही पैदा करेगा तुम्हारे जीवन में। इसीलिए तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी जिंदगी में किसी प्रकार की शांति, किसी प्रकार का आनंद और किसी प्रकार से आत्मा का अनुभव उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपसे कह दूं, प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता। प्रार्थना का अर्थ सिर्फ धन्यवाद के भाव से झुक जाना होता है। जबकि तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ मांगों की सूची है। प्रभु तुमने मुझे ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी देना, ये भी देना, वो भी देना, वो भी देना, ये भी देना। प्रार्थना के नाम पर तुम सिर्फ मांगों की सूची लेकर बैठते हो। और मांगने का अर्थ है कि तुम उसके अंतर्यामी होने पर संदेह करते हो। मांगने का दूसरा अर्थ ये भी है कि जैसे तुम उसको सलाह देना चाहते हो, उतना समझदार नहीं है जितना तुम हो, इसलिए तुम कहना चाहते हो कि प्रभु तुमने अभी मकान छोटा ही दिया है, तुम्हें बड़ा देना है। या प्रार्थना के नाम पर तुम खुशामद करते हो, हे प्रभु तुम दाता मैं दी, तुम करुणा के सागर, हम तो हैं जन्म जन्म के पापी, हमारा उद्धार करो। तुम तो ऐसा समझते हो जैसे परमात्मा कोई दादा या गुंडा है इलाके का। ज़्यादा जोर से झुकोगे तो ज़्यादा दे देगा, ज़्यादा गिड़गिड़ाओगे तो ज़्यादा पा जाओगे। इसलिए हाथ जोड़े खड़े रहते हो और धड़ाधड़ श्लोक पढ़े जा रहे हो। उसका अर्थ भी नहीं पता है, उसका मर्म भी पता नहीं है, और झमाझम पाठ किए जा रहे हो। कोई कहीं गिर रहा, कोई कहीं गिर रहा है। ये सब नासमझियाँ हैं जो तुम पूजा के नाम पर करते हो और कहते हो कि उस समय जब बैठते हैं तो अंड बंड विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, उल्टे विचार आते हैं। अरे तुम पूजा पाठ आधे घंटे करते हो, 1 घंटे करते हो, वही विचार आधे घंटे तुम्हें घेरेंगे जो 23.5 घंटे घेरे रहते हैं तुम्हें। 23.5 घंटे तुम उपद्रव में हो, गलत विचारों से घिरे हो, तो आधे घंटे के लिए क्यों मानेंगे वो विचार? वो कहेंगे 23.5 घंटे तुम हमारे साथ संग साथ निभाते हो और आधे घंटे के लिए हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। वो दोस्ती पूरी निभाना चाहते हैं, 24 घंटे आपके साथ वैसे ही रहना चाहते हैं, रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ पहले समझो प्रार्थना का अर्थ क्या है, पहले समझो। और इस समझने का नाम ही है सत्संग। जब तक तुम नहीं समझोगे कि तुम कौन हो, परमात्मा कौन है, इसकी समझ जब तक नहीं आएगी तब तक तुम्हारी प्रार्थना शुरू ही नहीं हो सकती।